हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजय। लर्निंग पाथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आया हुआ क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ जो कि बैंक या एसएससी रेलवे में पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन। आज हम लोग उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आइए हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये कह रहा है जे के एच आर एफ एल एन और क्यू केंद्र की ओर मुंह करके एक गोलाकार मेज के गिर्द में बैठे हैं। ठीक है, तो केंद्र की ओर मुंह करके इसके गोलाकार बना लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये क्वेश्चन बना लिया। ठीक है, अब एल के बाएं तीसरा क्या है? एल के बाएं पूछा जाएगा। एल के बाएं किसी जगह पे भी एल को बैठा लीजिए, कोई भी प्लेस। ठीक है, बाया तो किसी भी प्लेस पे बैठा लीजिए। दाएं इधर से हम लोग बोलेंगे ये दाएं हो गया। ठीक है, ये दाएं। अगर इधर जा रहे हैं तो बाएं हो गया। ठीक है, कहीं से भी। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब देखिए एल के बाएं बैठे हुए। एल के बाएं, एल यहाँ पर रख लेते, कोई भी पोजीशन ले ले। एल के बाएं तीसरा कौन है? बाएं तीसरा 1 2 तीसरा ये रहा। तीसरा कौन है? एच है, राइट। जो के एकदम दाएं है। तो यहाँ देखिए जो का मतलब, ये जो सेंटेंस है दो वाक्य को जोड़ा हुआ है। फर्स्ट वाक्य, ये दूसरा वाक्य, दोनों वाक्य को जुड़ा हुआ है। ये पहला अल्फाबेट है, ये सेकेंड अल्फाबेट है। तो ये जो का संबंध जो सेकेंड अल्फाबेट से ही तुलना कर रहा है। किससे कर रहा है? सेकेंड अल्फाबेट से तुलना कर रहा है। ठीक है, यानी जो है के एकदम दाएं है। कौन है? एल है। के एकदम दाएं, के एकदम दाएं एल है। ठीक है, के दाएं, ये दायना हो गया। के एकदम दाएं एल है। अब देखिए एन के बाएं तीसरा, देखिए अब उसके बाद एन के बाएं तीसरा आर है। एन के बाएं, लेकिन एच या एल का पड़ोसी नहीं हुआ। ना यहाँ पे हो सकता है, ना यहाँ पे हो सकता है, ना यहाँ पे हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? आर नहीं हो सकता है। आर एच या एल का पड़ोसी नहीं हो सकता है। हम मैंने जहाँ जहाँ नहीं हो सकता मैंने क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो आर कहाँ रखा जाए? तो आर को अगर तो तीसरा बोला आर को यहाँ नहीं रख सकते हैं। यहाँ रखेंगे तो क्या बाएं बोल रहा है? यहाँ रखने पे 1 2 3 यहाँ आएगा। तो आर को हम इस जगह पे रखते हैं। कौन सी जगह पे? जहाँ मैंने क्रॉस किया है, यहाँ पे, इस जगह पे। आर को तो रख सकते हैं ना, आर को नहीं बोला है। सॉरी, आर को कहते हैं, एन को तो रख सकते हैं ना। आर को बोला गया है एच और एन का पड़ोसी नहीं होगा। एच और एन का, एच और एल का पड़ोसी नहीं होगा आर। तो एन के बाएं, तो बाएं इधर बाएं जा रहा है। बाएं तीसरा 1 2 तीसरा क्या है? आर। ये देखिए 1 2 तीसरा आर हो गया, बाएं जा रहा है। अब ये दो जगह बैठे हुए हैं, 1 2 3 प्लेस खाली है। अब देखिए यहाँ पे क्यू के दाएं जे है। तो क्यू के दाएं, तो क्यू को यहाँ रखना होगा। तो दाएं कितना? दूसरा पे है ना, दूसरा है। तो अगर क्यू को यहाँ रखते हैं तो दूसरा आर बैठा हुआ है। अगर क्यू को यहाँ रखते हैं तो जे का प्लेस मिल जाएगा। क्यू के दाएं क्या है? जे है, तो जे मिल गया। हो गया। अब बचा क्या? इस जगह पर बचा कौन? एक अल्फाबेट बचा, एफ। ठीक है, एफ बचा है। ठीक है, मैंने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे एन के बाएं दूसरा कौन है? एन के बाएं दूसरा, एन के बाया दूसरा कौन है? 1 2, बाया इधर जा रहा है, 1 2 जे है, 3 नंबर। आर के एकदम बाएं कौन बैठा? आर के एकदम बाएं, बाएं बोल रहा है। यहाँ कौन सा बोल रहा है? आर के एकदम बाएं कौन बैठा हुआ? तो बाएं, आर का बाएं, तो ये दाया हो गया। बाया कौन है? क्यू। अब निम्नलिखित में के का संबंध जे का कौन सा स्थान सही है? के के संबंध में, के के संबंध में जे का कौन सा स्थान सही है? तो के से के का, जे का स्थान देखिए बाएं से तीसरा हो जाएगा। बाएं से गिने तो 1 2 तीसरा पे, दाएं से 1 2 3 4 5 बाएं से तीसरा है और दाएं से पांचवा है। 1 2 3 4 5वां, पांचवा तो है नहीं दाएं से। दाएं से दूसरा है, चौथा है, और कोई दाएं से तीसरा है। तो बाएं से तो तीसरा आ रहा है ना, एक आंसर, 1 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा समूह पहला व्यक्ति अगले दो व्यक्ति के बीच में बैठा हुआ? पहला व्यक्ति, तो कौन है पहला व्यक्ति? ये फर्स्ट व्यक्ति है, ये पहला व्यक्ति है। ये सेकेंड है, ये थर्ड है।
तो पहला जो व्यक्ति है एल जो बैठा के और एन के बीच में बैठा होना चाहिए। एल के और एन के बीच में बैठा है, एल नहीं बैठा है, नहीं बैठा है ना, के और एफ के बीच में बैठा है। अब देखिए क्यू जो बोला है, क्यू जो एफ और एल के बीच में बैठा है, क्यू नहीं बैठा, एफ और आर के बीच में बैठा। जे जो है एच और आर के बीच में बैठा है, जे 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 एच और आर के बीच में बैठा है, राइट, ये सही है, ठीक है। 5 में से 4 किसी प्रकार समान है और इनमें से समूह बनाते हैं, और कौन सा जो समूह में नहीं। 5 में से 4 किसी न किसी प्रकार से समान है। देखिए आर और क्यू को देख लेते, क्या संबंध है, आर और क्यू एकदम बाएं बैठा, एकदम बाएं बैठा है, ठीक है, आर के बाएं बैठा हुआ, एल के, एल और के एकदम बाएं बैठा हुआ है, ठीक है, एच और जे एकदम बाएं बैठा हुआ है, ठीक है, जे और आर, जे और आर एकदम बाएं बैठा हुआ है, एफ और क्यू एकदम बाएं बैठा हुआ, एकदम दाएं बैठा हुआ, देखिए ये दाएं बैठा हुआ, सब क्या बैठे हुए हैं, सब ये भी बाएं, ये भी बाएं, ये भी बाएं, ये भी बाएं, ये बैठा हुआ है, ये किस में बैठा हुआ है, दाएं बैठा हुआ है। आर और क्यू देखिए, आर और क्यू देखिए, दाएं दाया इधर जा रहा है, बाएं, तो आर के संबंध में, तो आर से देखते हैं, आर, आर के बाएं बैठा हुआ है, देखिए एल और के, एल के बाएं बैठा हुआ है, एच और जे, एच के बाएं बैठा हुआ है, जे और आर, जे आर, जे आर कहाँ है, जे आर बाएं बैठा हुआ है, एफ क्यू दाएं बैठा हुआ है, यही होगा, इनमें से एक है जो समूह में नहीं आते, जो है एफ। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि रेलवे और एसएससी बैंक में जब पूछे जा चुके हैं, उसी से मैं रिलेटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ। और मैं जितने भी वीडियो में बनाया हूँ, जितने भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड, सारे प्रीवियस क्वेश्चन है। ओके, जरूर उसे देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय।